जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यूपी बीएड 2024 के काउंसलिंग अब धीरे धीरे कंप्लीट हो रही है और मेन काउंसलिंग और पूल काउंसलिंग के बाद अब डायरेक्ट एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि मैंने अपने एक वीडियो में बताया है, आप यहां पर आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं कि डायरेक्ट एडमिशन क्या होता है, कैसे होता है और उसका प्रोसीजर क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि डायरेक्ट एडमिशन जिन्हें लेना है और जिन्होंने पहले से ही मेन काउंसलिंग को करा लिया है तो उनको डायरेक्ट एडमिशन कैसे लेना है। और बहुत से लोगों को सरकारी सीट मिल चुकी है लेकिन फिर भी वो प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनको कैसे प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, और जो उन्होंने सरकारी सीट चुनी है या उनको अलॉट हुई है और अगर वो ज्वाइन नहीं करते हैं तो क्या होगा, इन सब की बात हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो जिनको भी डायरेक्ट एडमिशन लेना है उनके लिए यह वीडियो बड़े काम का है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बात करते हैं यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन की। देखिए, पहले यहाँ पर मेन काउंसलिंग हुई है राउंड 1 में, और राउंड 2 में पूल काउंसलिंग हुई है, और फिर राउंड 3 में डायरेक्ट एडमिशन होना है। तो यानी अब डायरेक्ट एडमिशन शुरू हो चुका है। आप यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन की डेट देख सकते हैं, 20 सितंबर से डायरेक्ट एडमिशन चालू है। यानी जिनको भी डायरेक्ट एडमिशन लेना है, किसी प्राइवेट कॉलेज में लेना है, तो आप यहाँ देख सकते हैं डायरेक्ट एडमिशन बाई कॉलेज। तो यानी कॉलेज द्वारा ही अब डायरेक्ट एडमिशन लिया जाएगा। बाकी अब मेन काउंसलिंग और पूल काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो अब किसी को सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा। यानी जिन्होंने मेन काउंसलिंग करा ली है और पूल काउंसलिंग भी करा ली है और अगर उनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो वो डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। और डायरेक्ट एडमिशन होंगे कब तक, तो ये होंगे 28 सितंबर तक। यानी आज है 24 तारीख, तो अभी आपके पास 4 दिन बचे हैं जिसमें आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। तो आइए अब बात कर लें कि जिनको सरकारी सीट मिल चुकी है और वो सरकारी सीट ना लेके प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके साथ अब क्या होगा। तो देखिए, जिनको सरकारी सीट अलॉट हो चुकी है और वो ज्वाइन नहीं करेंगे तो पहली बात तो उनका पैसा जो 5,000 है वो रिफंड नहीं होगा। यानी अगर आपको एक बार कॉलेज अलॉट हो चुका है और आप खुद से ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपका 5,000 वापस नहीं होगा। पहली बात तो ये है। और दूसरा, अगर आपको सरकारी सीट अलॉट हो चुकी है, अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे तो वहाँ पर वो लोग बताएंगे कि आपकी सीट भी लॉक है, क्योंकि आपने तो भाई एडमिशन ले ही लिया था, काउंसलिंग करा ही ली थी, तो आपकी सीट को वहाँ पर लॉक दिखाया जाएगा। तो सीट लॉक होने का मतलब है कि आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, और जब आपका लॉक दिखाना बंद हो जाएगा तब आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। यानी तभी आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं और उन्हें प्राइवेट कॉलेज से ही करना है, और सबके साथ यही दिक्कत आ रही होगी क्योंकि आप एक बार सीट अपनी लॉक करा चुके हैं, या फिर जब डायरेक्ट एडमिशन कंप्लीट हो जाए, डायरेक्ट एडमिशन की डेट, लास्ट डेट है 28 सितंबर, और उसके बाद माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन होना है, तो 28 सितंबर के बाद आप फिर से प्राइवेट कॉलेज से संपर्क करिएगा, क्योंकि जब तक ये डेट रहेगी डायरेक्ट एडमिशन की तब तक आपकी सीट को लॉक दिखाया जाएगा, और जब डायरेक्ट एडमिशन वाला डेट भी निकल जाएगी तब आपको सीट लॉक वहाँ से हटा दिया जाएगा और तब आप वहाँ से डायरेक्ट एडमिशन किसी भी कॉलेज में ले सकते हैं। तो ये बात तो रही कि आप कैसे सरकारी सीट को छोड़कर प्राइवेट सीट में आ सकते हैं। फिर आइए आगे बात कर लें कि जिन्होंने कॉलेजेस को लॉक तो कर दिया था और अब वो उसको ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो क्या उनकी फीस वापस आएगी, और वापस आएगी तो कब तक आएगी। तो देखिए, आपने जब रजिस्ट्रेशन किया होगा तो एडवांस कॉलेज फीस में 5,000 आपसे जमा कराए गए होंगे। उसके बाद ही आपसे सभी कॉलेज को लॉक कराया गया होगा, यानी आपसे प्रेफरेंस मांगा गया होगा कॉलेजेस का, आपने कॉलेजेस का प्रेफरेंस भरा होगा, उसके बाद अपनी सीट को लॉक किया होगा। तो आपने जितने कॉलेज चुने हैं, अगर आप में से उनमें से एक भी कॉलेज नहीं मिला तब ही आपकी फीस आएगी। पहली बात तो ये, यानी अगर आपने कॉलेज लॉक किया, जितने कॉलेज आपने चुने उनमें से अगर एक भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो आपकी फीस ये 5,000 आएगी। और दूसरी बात, अगर आपने कॉलेज चुना और आपको कॉलेज अलॉट हो गया और आप ज्वाइन नहीं करना चाहते तो आपकी फीस वापस नहीं आएगी। यानी यहाँ पर ये दो बात हो गई कि फीस कब तक आएगी, कब तक नहीं आएगी। और फिर बात करें कि ये फीस जो है पैसा रिफंड होगा कब तक, तो देखिए, जब तक काउंसलिंग चल रही है तब तक तो पैसा नहीं आएगा, क्योंकि एक बार जब कंफर्म हो जाएगा कि आपने एडमिशन नहीं लिया है तभी आपकी वो फीस रिफंड होगी। और इस प्रोसीजर में 2 से 3 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि ये बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड है पूरी तरह से कि वो आपका पैसा कब रिफंड करेंगे। हाँ, लेकिन ये कंफर्म है कि अगर आपको सीट अलॉट नहीं हुई है, आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। लेकिन कब तक होगा ये कोई एग्जैक्ट नहीं बता सकता है, तो इसके लिए आपको 2-3 महीने वेट करना पड़ सकता है। या फिर
ऐसा भी हो सकता है कि आपको सरकारी सीट मिल गई हो और फिर भी आप प्राइवेट में करना चाह रहे हो, तो वो हो सकता है कि वही फीस उसी कॉलेज की फीस में ऐड हो जाए। मतलब ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि हाँ, ऐसा संभावित है कि ऐसा हो सकता है। बाकी वो प्राइवेट कॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो उसी 5,000 को आपकी फीस में इंक्लूड करता है या नहीं करता है। तो जिन्होंने अब तक डायरेक्ट एडमिशन ना लिया हो, डायरेक्ट एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, आप 28 तारीख तक डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। और हालांकि जब तक यहाँ पर इंपॉर्टेंट में लिखा है राउंड 4 डायरेक्ट माइनॉरिटी एडमिशन फॉर यूपी बीएड जेईई 2024 विल बी डन इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर 2024 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ डायरेक्ट एडमिशन। यानी डायरेक्ट एडमिशन के बाद माइनॉरिटी एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब तक ये एडमिशन चलेंगे तब तक भी आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन आप उससे पहले ही एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि जो यहाँ पर डेट दी गई है 20 से लेकर 28 सितंबर तक, इन्हीं बीच में आप डायरेक्ट एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि हो सकता है बाद में आपको प्रॉब्लम हो जाए एडमिशन लेने में। तो फिलहाल आपके पास अभी टाइम है, जिस प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है आप वहाँ से बात कर सकते हैं और सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। और बाकी जो भी आपके क्वेश्चन या क्वेरी रही होंगी, मुझे लगता है मैंने सारा आपको बता दिया होगा कि अगर आपको सरकारी सीट नहीं मिली है तो आपका पैसा वापस आएगा, और अगर आपको सरकारी सीट अलॉट हो गई है, आप सरकारी में नहीं करना चाहते हैं, प्राइवेट से करना चाहते हैं, तो फिर आप डायरेक्ट एडमिशन हो जाने का वेट करिए, 28 सितंबर तक वेट करिए, उसके बाद ही आपकी सीट अनलॉक दिखेगी। तो तब तक आप वेट करिए। उसके बाद जिनका काउंसलिंग में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है उनकी फ़ीस वापस आ जाएगी, और जिनका अलॉट हो चुका है, जो ज्वाइन नहीं करेंगे उनकी फ़ीस वापस नहीं आएगी। और फीस वापस कब तक आ सकती है, तो उसमें 2-3 महीने का समय लग सकता है। तो मुझे उम्मीद है आपको जानकारी समझ में आई होगी और जानकारी अच्छी भी लगी होगी। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हों तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इन फ्यूचर बीएड से जुड़ी कोई भी अपडेट आए तो आप सब तक वीडियो के माध्यम से साझा कर दिया जाए। बाकी डायरेक्ट एडमिशन के रिगार्डिंग मैंने सब कुछ आपको यहाँ पर बता दिया है, तो आप लोग जाइए अपना एडमिशन कराइए और अपना बीएड कंप्लीट करिए। तो फिलहाल वीडियो में यही जानकारी थी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।